जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन था? ये बाबर था। बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख शेर शाही के लेखक कौन था? ये अब्बास खान शेरवानी था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। कब किया था? 1194 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार की नियुक्त किया था? किसे? मलिक जानी को नियुक्त किया था। मलिक जानी को इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की मानोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? देखिए, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी इसी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों की भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यारोहण को अब तक 500 वर्ष गुजर गए हैं? कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को अब तक 500 वर्ष गुजर गए हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। दीवाने रियासत किसे कहा जाता था? बाजार नियंत्रण विभाग को कहा जाता था दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व विभाग के अधिकारी कहलाते थे? क्या कहलाते थे? दीवान ए मुस्तखराज कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि विभाग संबंधी था? दीवाने अमीर कोही से संबंधित था। ठीक है, दीवाने अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के दान विभाग संबंधित था? दीवाने खैरात से संबंधित था। किसने टक्का नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश के द्वारा टक्का नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारत कृषक खेती नहीं करता था। ये मक्का की खेती नहीं करता था। मक्का की खेती बाद में होने लगी है। जिसने शासन के गुरु नानक जिसके शासन ने गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी गुरु नानक के द्वारा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। देवा शरीफ में मेला लगता है। देवा शरीफ में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। 1532 में चुनार दुर्ग पर हुमायूं के द्वारा आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 1532 में प्रथम बार ही किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा 1576 में मिलाया गया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रू भारत आया था शासनकाल में? किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था थॉमस रू भारत में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रू भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था। किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ये शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इस जयसिंह के समय हुआ था। ठीक है, जयसिंह के साथ, जयसिंह जो कि मुगल सेनापति था, इसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में। डेट आपको ध्यान रखना है 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को चिकित्सक नियुक्त किया गया था मुगल सेना में। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, कहलाता था दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका। किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव के द्वारा किया गया था। केशव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन सी भी थी? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अवध का प्रथम नवाब था? सआदत खान था। अवध का प्रथम नवाब सआदत खान। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ये इल्तुतमिश था। मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन इल्तुतमिश था। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी के खंडहर प्राचीन राजधानी विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में अवस्थित है। हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के लिए दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। बहुत बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? देखिए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यही कारण था कि तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया जो कि बहुत सफल रहा। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। अमीर एक कोई विभाग संबंधित था? कृषि से संबंधित विभाग है, कृषि से संबंधित, जो कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रथम शासक की, तो गयासुद्दीन तुगलक हैं। वहीं रहता सर्वाधिक नहर खुदवाने का कार्य, तो हो जाता आपको फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था जिसने पर्यावरण को चित्रित किया था। ठीक है, अपनी कविता में पर्यावरण को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए दिल खुशा के लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। चार चमन के लेखक कौन है? चंद्रमान ब्राह्मण थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिए। फुतुह ए आलमगीरी के लेखक हैं ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर हैं फुतुह ए आलमगीरी के लेखक। खुलासत उल तवारीख के लेखक हैं सुजा नारायण भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? ये मोरक्को से संबंधित है इब्न बतूता। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब्दुल रजाक कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनीज कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था नूनीज। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था कौन था? हुसैन शाह था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है नासिरुद्दीन को। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। जहांगीर के शासनकाल में भारत इनकी यात्रा की थी? फ्रांसिस्को पलसट ने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? देखिए, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि एक तरह का है प्रारंभ की थी गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली थी? दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के किस सुल्तानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश के द्वारा ही सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ये लोधी अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। साम्राज्य पूछेगा तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने, और नगर पूछेगा तो नागलापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का किस धातु का बना होता था? ये चांदी का बना होता था, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने वरीद किसे कहा जाता था? गुप्तचर विभाग को दीवाने वरीद कहा जाता था। सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ 14वीं सदी ईस्वी में? बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी में। ठीक है। वैष्णव संत रामानुज का जन्म हुआ था, वर्तमान है। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में किया था, 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारतीय गौरव यानी कि यश की अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ये कछवाहा राजवंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने ली थी, अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किसका मकबरा भारत की से बाहर स्थित है? जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। जहांगीर मुगल शासकों में देखिए, जहांगीर और बाबर, ये दोनों का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। थॉमस रो भारत में कब से कब तक रहा था? 1615 से 1619 तक ये थॉमस रो भारत में रहा था। मनुची भारत में रहा था 1653 से 1708 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्फ फिश भारत में कब से कब तक रहा था? 1585 से 1586 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। किस मुगल शासक ने यह कहा था? जहांगीर ने कहा था। किसके बारे में कहा था? ये नूरजहां के लिए कहा था। ठीक है, क्योंकि नूरजहां को ही उसने सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को संरक्षण दिया था। ठीक है। वही शाहजहां की बात होगी तो वास्तुकला का संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। धर्मज का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को धर्मज का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 को हुआ था। ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2016 के पूछे गए प्रश्न हैं। खजवा यानी कि खजवा का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1659 को हुआ था, 5 जनवरी 1659 को। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बंदायनी ने महाभारत का
फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। बंदायूनी आपको याद रखना है, बंदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में, स्थित था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब के थे, अरब। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगिन था, अल्पतगिन ये गजनी राजवंश का संस्थापक था। शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुजिन, तेमुजिन चंगेज खां का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने। आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? देखिए, देख क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सैवानी खान ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप देखिए उपमहाद्वीपीय में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, कब की थी? काबुल, कहाँ पर की थी? काबुल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। शेर शाह को दफनाया गया था, सासाराम में दफनाया गया था, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये हकीम खान थे, हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल शासक का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था। कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? खुर्रम नहीं था, ठीक है। कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? ये कलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने दिया था, मीर जुमला ने दिया था उपहार में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को नियुक्त किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? देखिए 1627 में हुआ था और उन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा सहायक कहा था? ये बलबन ने कहा था, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु सीमा थी, सिंधु नदी, ठीक है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव के समय निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त लड़ाई थी, ये तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस है एक, ये इस्लामिक कानून है हदीस। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? मलिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्ग थी, गुलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई थी। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, कौन था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ये ख्वाजा अबू अब्दाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? देखिए ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लफ्ज जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन था? निजामुद्दीन औलिया था, निजामुद्दीन औलिया। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने किए थे शिक्षा संबंधी सुधार। जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? मंसूर को। ठीक है, ये मंसूर चित्रकार था जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। नादिर उल असर की उपाधि मंसूर के द्वारा प्रदान मंसूर को प्रदान की गई थी नादिर उल असर की उपाधि। ठीक है, ये उपाधि का नाम है जो कि मंसूर को प्रदान की गई थी। ये एक जहांगीर के काल में चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को दी थी। औरंगजेब ने किसको शाही वात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहांआरा को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अता अली खान किसका नाम था? ये तानसेन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बंदा बहादुर का पूरा नाम था? लक्षण देव था। लक्षण देव बंदा बहादुर का पूरा नाम था। किस साम्राज्य का सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था? दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। सुमंत। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और लास्ट में मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली क्यों? देखिए, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 52% तक कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। दीवाने अर्थ किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को दीवाने अर्थ कहा जाता है। दीवाने ईसा पत्राचार विभाग को। दीवाने शिलालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने वजारत संबंधी था? वित्तीय मामलात से संबंधित था। वित्तीय मामला से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर किस वंश से संबंधित था? खिलजी वंश से संबंधित था। खिलजी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार संबंधित है? सर्किल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था, बाबर सत्तारूढ़ हुआ? ये गुरु नानक थे। उस टाइम गुरु नानक थे। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है, राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी किससे संबंधित है? ये नक्शबंदिया से संबंधित है। दारा शिकोह किससे संबंधित है? कादिरिया से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन किससे संबंधित हैं? सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं शेख बहाउद्दीन। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरीवाना ने कहाँ से शिक्षा ली थी? जौनपुर से शिक्षा ली थी। फरीद शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। ठीक है,
कभी कभी बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, इसने जौनपुर से शिक्षा ली थी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? देखिए, शहजादा सलीम के कारण हुई थी, इसने हत्या करवाई थी अबुल फजल की। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? 10 साल को बंदोबस्त व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है, ये एक प्रकार का टैक्स था। अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण किस फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बंदायनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था? ये विलियम हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन के समय दी थी। ठीक है, अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी दी गई थी। अबुल हसन को नादिर उल उज जमा की ये पदवी दी गई थी। ये जहांगीर के समय में चित्रकार था। किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम। महावत खां खुसरो ने जहांगीर के विरोध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तानसेन का पूरा नाम था रामतनु पांडे। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर का नेतृत्व उसके सेनापति बैरम खां कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? ये नन्नन टिकन विख्यात हैं तेलुगु अनुवादकों के रूप में। ठीक है, महाभारत के तेलुगु में अनुवाद किए थे अनन्य टिकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी संत किस तरह के आवरण का निर्वाह करते थे? देखिए, ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? हुमायूं के द्वारा किया गया था। आगे के प्रश्न देखते हैं, किस चिश्ती संत के दरगाह का अकबर दर्शन हेतु अधिक जाना जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के दर्शन हेतु अकबर अधिक जाना जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने ये समर्पण नहीं किया था, संघर्ष जारी रखा था। टोडरमल संबंधित है, देखिए ये मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। टोडरमल वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ये हरिविजय सूरी थे, हरिविजय सूरी। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली हुमायूं ने प्रारंभ किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा चित्रकारी जहांगीर के समय हुआ था।
कौन जहांगीरी चित्रकार थे? अबुल हसन अक्का रिजा। ठीक है, अबुल हसन अक्का रिजा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, फारसी दरबारी भाषा थी। विलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था विलग्राम का युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। धारी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी धारी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती अस्पताल। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अडाला मस्जिद स्थित है जौनपुर में। जहाज महल ये मालवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जमा मस्जिद गुलबर्गा में स्थित है। जमा मस्जिद। अमीर खुसरो क्या थे? ये कवि थे। असम एवं कुचबिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने किया था। शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने दीवान ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 में किया था। 1582 में दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर के मकबरे को किसने पूर्ण करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। आगे के प्रश्न देखते हैं। राम सीता की आकृति और राम से देवनागरी लिपि से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे? अकबर ने चलवाए थे। कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चीन खिलीज खान था। चीन खिलीज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबर्नी था। अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलबर्नी भारत में आया था। देखिए, 11वीं शताब्दी में अलबर्नी भारत में आया था। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोधी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी था। गुलाम वंश का नहीं था ये इब्राहिम लोदी। ठीक है। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुका। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से संबंधित थे। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय के राज्यकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बुर्नी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोहरा गुंबद संबंधित है? सिकंदर लोदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्य मेहराबिय मकबरा संबंधित है? बलबन से संबंधित है। गोल गुंबद संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक का। भक्ति ये नानक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव इस्लाम से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन।
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चकदाई तुर्क थे, ठीक है, चगताई तुर्क थे। राणा संघा ने किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा संघा ने किससे, देखिए खानवा के युद्ध में की थी, ठीक है, खानवा का युद्ध राणा संघा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा संघा पराजित हुआ था। मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह उच्च शिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती किसकी रानी थी? मंडला की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? टॉमस रो आया था, टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? लाहौर में दफन किया गया था। संभल में जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन पनाह महल का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने कर दिया था, शाहजहां ने। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। शुरू हुआ था हुमायूं के काल में ही, ठीक है। उन्नति की बात करें तो जहांगीर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन हरिदास सम्मिलित थे। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, चौसा का युद्ध है। खानवा का युद्ध संबंधित है, बाबर से संबंधित है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है, पारसियों से लिया है, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। इत्मादुद्दौला का मकबरा स्थित है? आगरा में स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह से निष्कासन का बदला लेना चाहता था, ठीक है। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फारुखशीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है तारीख ए हिंद। तारीख ए दिल्ली किसकी रचना है? ये खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है रेहला। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने प्रचलन किया था। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ये हेमचंद्र था, सूरी था, हेमचंद्र सूरी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये रामानंद का कहा गया कथन है, रामानंद के द्वारा कहा गया कथन है। युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में की थी, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? अकबर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब रहा था, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित माना जाता है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है।
माल शब्द ये भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।